हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले साइंस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनके तहत 1000 प्लस इम्पोर्टेंट जो लूसेंट के साइंस क्वेश्चन होते हैं उनकी सीरीज लेके आ रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका विद्युत प्रतिरोध अधिक है? यानी 100 ओम, 80 ओम के बल्ब का या फिर 60 ओम के बल्ब का, इनमें से किसका विद्युत प्रतिरोध सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 100 ओम। 100 ओम का जो बल्ब होता है उसका विद्युत प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। दूसरा प्रश्न है, किस भौतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल होती है? यानी कौन सी घटना है जिसमें स्थैतिक विद्युत शामिल होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तड़ित। तड़ित में स्थैतिक विद्युत शामिल होती है। तीसरा प्रश्न है, भोजन की ऊर्जा किस में मापी जाती है? यानी जो भोजन की ऊर्जा होती है उसे किस में मापा जाता है? तो उसे मापा जाता है कैलोरी में। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, कैलोरी। चौथा प्रश्न है, ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2 के रूप में, तो इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें 2 परमाणु होते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 परमाणु। पांचवा प्रश्न है, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, सोनार का पूर्ण रूप बताना यानी फुल फॉर्म बतानी है सोनार की। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, साउंड नेविगेशन एंड इन रेंजिंग। ये है सोनार की फुल फॉर्म। छठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तंबाकू में दोस्तों कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तो तंबाकू में होता है निकोटीन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, अपच के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है एंटासिड का। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, एंटासिड। आठवां प्रश्न है, रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? कहां से? धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है, तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है केशिकाएं। क्या कहा जाता है? केशिकाएं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, केशिकाएं। नौवां प्रश्न है, किसी परमाणु के में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, किसी परमाणु के कौन सी सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है? तो वो होते हैं बाह्यतम कोश। यानी किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहीं से संयोजी इलेक्ट्रॉन पता लगाए जाते हैं। तो बाह्यतम कोश की बात है तो ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन बी, बाह्यतम कोश। 10वां प्रश्न है, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किस चीज के अनुक्रमानुपाती होता है? तो ऑप्शंस हैं, वस्तुओं के द्रव्यमानों के वर्गों के योग के बराबर, वस्तुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर, वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर, या फिर वस्तुओं के द्रव्यमानों के अंतर के बराबर। तो दोस्तों, ये जो दोनों वस्तुएं हैं, एम, कैपिटल एम और स्मॉल एम, इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। 11वां प्रश्न है, किस तत्व का अष्टक नियम लागू होता है? किस तत्व तक, किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है कैल्शियम। तो ऑप्शन एक सही होगा। क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम तक ही अष्टक नियम लागू होता है। 12वां प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल, यहां खाली स्थान है, भूमिगत जल जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है। तो यहां बताना है कि किसके कारण, जो भूमिगत जल है उसके किस गुण के कारण जनरेटर से टरबाइन से, मतलब उसका प्रयोग जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा करने में किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यानी उच्च दाब पर जो भाप निकलती है उस भाप से टरबाइन घुमाया जाता है और वहां से बिजली बनाई जाती है। 13वां प्रश्न है, कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं
के बनने की वजह से काली हो जाती हैं, यानी खालिस्तान है, यानी क्या बनने की वजह से काली हो जाती हैं? तो इसका सही आंसर है Ag2S। Ag2S बनने के कारण वो वस्तुएं चांदी की काली हो जाती हैं, तो ऑप्शन 1 सही होगा। सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? यानी जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल पे 4 और 5 के बीच में कोई मान है तो वो मान क्या निश्चित करता है? तो इसका सही आंसर है वो होता है दुर्बल अम्ल। क्या होता है? दुर्बल अम्ल। तो ऑप्शन 1 दुर्बल अम्ल इसका सही आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आंख का एक विकार है? यानी ये जो दिए गए हैं इनमें से आंख का कौन सा दोष है, विकार है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? निकट दृष्ट दोष। ये एक आंख का दोष है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी निकट दृष्ट दोष। इनमें से कौन सा एक जोड़ा नहीं है? जोड़ा मतलब जोड़ नहीं है। इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है? जोड़ मतलब जैसे टखना एक जोड़ है, घुटना पे भी जोड़ है, कोहनी में भी जोड़ है, तो जो हमारी गर्दन होती है वहां पे कोई जोड़ नहीं है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी गर्दन। निम्नलिखित में से किस तत्व को एक बोरॉन के रूप में जाना जाता है? इसे एक बोरॉन के रूप में जाना जाता है, तो सही आंसर क्या होने वाला है इसका? स्कैंडियम। स्कैंडियम को एक बोरॉन के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है? यानी पूरी पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो कठोरतम पदार्थ कौन सा है दोस्तों? कार्बाइन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्बाइन। 19वां प्रश्न है, इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया फैलाता है? जो मच्छर होते हैं वो मलेरिया रोग के वाहक होते हैं, इस बात की खोज किसने की है? तो दोस्तों इस बात की खोज की है सर रोनाल्ड रॉस ने। तो सही आंसर क्या होने वाला है? सर रोनाल्ड रॉस। ऑप्शन नंबर डी सर रोनाल्ड रॉस। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? यानी इनमें से कौन सी स्थिति है उस स्थिति में हम कमरे के तापमान पर भी पानी को उबाल सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी निम्न दाब। जब दाब दोस्तों कम से कम होगा तो हम कमरे के ताप पर ही पानी को उबाल सकते हैं। 21वां प्रश्न है, यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर यानी ओ के बीच रखा जाता है तो परिवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो यानी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा या कैसा बनेगा? आवर्धित बनेगा या बिंदु के आकार का बनेगा या उसी ऑब्जेक्ट के समान बनेगा या फिर छोटा बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी छोटा बनेगा। गड़गड़ाहट की आवाज की वजह से होती है, यानी जो गड़गड़ाहट की आवाज होती है वो किस वजह से होती है? बादल के गुजरते सुपरसोनिक विमान के कारण होती है। ऑप्शन बी है एक बहुत बड़े बादल से ध्वनि के एक बार परिवर्तन के कारण होती है। ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों के कारण होती है, या फिर भारी वर्षा के दौरान ध्वनि बहुत तेजी से गुजरती है इसके कारण होती है। तो जो बादलों की जो गड़गड़ाहट होती है वह होती है ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों से। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। सोल्डर किस मिश्र धातु से बना है? यानी सोल्डर में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि सोल्डर में कौन कौन सी धातुएं होती हैं। तो सोल्डर में दोस्तों क्या होता है? एक तो लेड होता है और एक क्या होता है? टिन होता है। एक तो लेड होता है और दूसरा क्या होता है? टिन होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लेड और टिन। एक यौगिक का गुणसूत्र C2H6O है, उस यौगिक का नाम बताइए। तो दोस्तों उस यौगिक का नाम क्या है? तो उस यौगिक का नाम है डाई मिथाइल ईथर, या हम इसे कह सकते हैं एथेनॉल। इसी दोनों बोला जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, डाई मिथाइल ईथर या फिर एथेनॉल। 25वां प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? किसमें? बच्चों में। जो बच्चों में प्रोटीन के कारण जो बीमारी होती है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है क्वासिक्योर। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। 26वां प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा
अपवर्तन के बाद 2f2 से परे एक आवर्तित वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो दोस्तों जो वस्तु है, वस्तु को रखा जाता है F1 और 2f1 के बीच में। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 F1 और 2f1 के बीच। 27वां प्रश्न है, पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है आणविक द्रव्यमान। क्या कहा जाता है? आणविक द्रव्यमान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आणविक द्रव्यमान। 28वां प्रश्न है, इसमें से किस जीव के दांत नहीं होते? यानी इनमें से कौन सा जीव है जिसके दांत नहीं होते? घोड़े के दांत होते हैं, कुत्ते के दांत होते हैं और सूअर के भी दांत होते हैं। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, कछुए के। तो इसमें कछुए के दांत नहीं होते। हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? जो हेलिटोसिस है इसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सर दर्द के नाम से। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, सिर दर्द। अगला प्रश्न है, मेलाकाइट का अयस्क है, यानी मेलाकाइट है वह किस खनिज का अयस्क है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तांबा। जो मेलाकाइट है वो किसका अयस्क है? तो वह तांबे का अयस्क है। याद कैसे कर सकते हैं? यानी आगे है मेला, और दोस्तों जो तांबा होता है वो थोड़ा मैला या गंदा सा दिखाई देता है, तो वहां से हम इसे ध्यान रख सकते हैं कि मेला मतलब तांबा। तो मेलाकाइट किसका अयस्क है? तो ये तांबे का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इनमें से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मीथेन। मीथेन कैसा है दोस्तों? तो मीथेन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। 32वां प्रश्न है, गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है? जो गैसें हैं और जो द्रव हैं उनका सामान्य नाम क्या है? रसायन, द्रव, जेल या रोल, जिसे रेजन कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रसायन। जो गैसें और जो द्रव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उन्हें रसायन बोलते हैं। 33वां प्रश्न है, कार्यात्मक समूह CHO, कौन सा समूह? CHO निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है? यानी इनमें से जैसे कीटोन, एल्कोहल। एल्कोहल का जो कार्यात्मक समूह होता है वो दोस्तों होता है OH। कीटोन का कार्बनिक समूह क्या होता है? CO होता है कीटोन का। एल्डिहाइड का और कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH। क्या होता है? COOH। तो इस प्रश्न का जो CHO है वो किसका होता है? एल्डिहाइड का। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एल्डिहाइड। 34वां प्रश्न है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो उसकी चाल को क्या कहा जाता है? सबसोनिक, हाइपरसोनिक, इंफ्रासोनिक या फिर सुपरसोनिक? तो दोस्तों जब किसी वस्तु की जो चाल होती है वो जब ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो उसे बोला जाता है इंफ्रासोनिक। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रासोनिक। निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? यानी इनमें से कौन सी चीज है जो इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो जो इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं वो पहुंचाती हैं प्रघाती तरंगें, और वो कैसे बनती हैं? सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न होती हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न प्रघाती तरंगें। 36वां प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? यानी इसकी प्रकृति बतानी है कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है। तो दोस्तों जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो ऑक्सीकारक अभिकर्मक होता है। क्या होता है? ऑक्सीकारक अभिकर्मक। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकारक अभिकर्मक। 37वां प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसके मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों इसे मापा जाता है डेसिबल में। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, डेसिबल। जूल है, ये किसका मात्रक है? तो दोस्तों ये कार्य का मात्रक है। किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक क्या है? जूल। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत का मात्रक है। किसका? एम्पियर है वो विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। और ओम किसका मात्रक है? तो ओम मात्रक है प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मात्रक है ओम।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 डेसिबल। एस्टर में गंध होती है, जो एस्टर होता है उसमें कैसी गंध आती है, तीखी गंध आती है, रासायनिक गंध आती है, फल जैसी गंध आती है, या फिर सड़ने जैसी गंध आती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है फल जैसी गंध आती है, ऑप्शन नंबर सी फल जैसी गंध आती है। द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या चीज सही है। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक कैसी है, सदिश राशि है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी सही होगा। द्रव्यमान कैसी है, अदिश राशि, और भार कैसी है, सदिश राशि। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है, यानी जो ये उपकरण है इस चीज से किसका उपचार किया जाता है। तो दोस्तों इससे उपचार किया जाता है आंखों का। तो सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आंख। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो पादप जगत से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होने वाला है फफूंद, क्योंकि दोस्तों ये कवक होते हैं और कवकों को पादपों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फफूंद। 42वां प्रश्न है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है आरबीसी। दोस्तों जो हमारे खून में जो आरबीसी होती हैं, रक्त होता है, वो आरबीसी ही ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आरबीसी। 43वां प्रश्न है, दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जो सजातीय मिश्रण बनता है उसे क्या कहा जाता है। कोलाइड कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है, निलंबन कहा जाता है, या फिर विलयन कहा जाता है। तो हमें पता है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। तो सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी विलयन। 44वां प्रश्न है, पदार्थ की भौतिक राशि है जो संख्यात्मक रूप से उसी पदार्थ से बने 1 मीटर लंबे और 1 मीटर अनुप्रस्थ काट वाले एक छड़ के प्रतिरोध के बराबर होती है। आपके ऑप्शंस हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, आवेश और चालकता। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 प्रतिरोधकता। जो प्रतिरोधकता होती है वो 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र वाली जो छड़ होती है उस पर लगे प्रतिरोध के बराबर होती है प्रतिरोधकता। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रतिरोधकता। 45वां प्रश्न है, विटामिन के का मुख्य कार्य होता है, यानी किससे संबंधित होता है। विटामिन के का मुख्य कार्य किससे संबंधित होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली, खून के जलने से, खून के जमने में, कैल्शियम अवशोषण में, या फिर त्वचा को स्वस्थ रखने में। तो के हम याद भी करते हैं कि के थक्का, ए रतौंधी, बी वेरी वेरी, सी स्कर्वी, डी रतौंध, डी सूखा और के थक्का। तो के थक्का यानी खून का थक्का जमने से संबंधित। तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी खून के जमने से। विटामिन डी का संबंध किससे है, तो विटामिन डी का संबंध है खून के जमने से। 46वां प्रश्न है, समान जीवों का एक समूह जो आनुवांशिक रूप से विशिष्ट एवं प्रजनात्मक रूप से विलगित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यानी आनुवांशिक रूप से वो विशिष्ट होते हैं लेकिन जो उनकी प्रजननात्मक क्रिया होती है उससे वो अलग होते हैं। ऐसे जीवों को किस वर्ग में रखा जाता है, यानी किस समूह में रखा जाता है। तो दोस्तों इन्हें रखा जाता है प्रजाति समूह में। किस में रखा जाता है, प्रजाति समूह में। तो ऑप्शन बी एकदम सही होगा, प्रजाति समूह। 47वां प्रश्न है, सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना का उदाहरण है, यानी कौन सी क्रिया है जिसके कारण जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। वो कौन सी क्रिया है, तो दोस्तों वह क्रिया है अपघटन अभिक्रिया। कौन सी क्रिया है, अपघटन अभिक्रिया। तो ऑप्शन 1 प्रश्न का सही आंसर होगा अपघटन अभिक्रिया। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव के शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, यानी इनमें से कौन सी है हड्डी है जो मानव के शरीर में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों वो हड्डी है एक्स। जो एक्स हड्डी है वो मानव के शरीर में
नहीं पाई जाती है। हैमर पाई जाती है, स्टपरर पाई जाती है और एनविल पाई जाती है। तो कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? तो वो नहीं पाई जाती है एक्स। 49वां प्रश्न है 22 के प्रतिरोध यदि समानांतर क्रम में जुड़े हैं, यानी 22 प्रतिरोध हैं, अगर वो समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। अगर 22 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं तो परिणामी प्रतिरोध कितना होगा? 12 होगा। 50वां प्रश्न है वह द्रव्य या पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचरित होती है, यानी वह कौन सा यहाँ द्रव्य या पदार्थ में किसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है? परिवेश, इंटरफेस, वातावरण या फिर माध्यम। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 माध्यम। क्योंकि दोस्तों जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उनमें जो ध्वनि का संचरण होता है वो माध्यम के अनुसार होता है या माध्यम के माध्यम से होता है। उसमें ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता जरूरी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 माध्यम। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।